Hello everyone, good morning सभी को. My name is Lily and I am preparing for SSC CGL exam and I am writing schedule right now for my day 17 preparation and then start my study. तो आज के शेड्यूल में परसेंटेज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में, जीके में है रिवाइज करना है मुझे और इंग्लिश में भी रिवाइज करना है और साथ में नाउन का भी रिवीजन करना है. उसके अलावा क्लॉक में मुझे पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं और वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस करना है. तो मैंने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट से, जो कि ये मेरा है 8th मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड में. आपसे क्वेश्चन है आज के लिए, श्री विल्लुपुट्टूर मेगा मलई टाइगर रिजर्व कहाँ है? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लेजिम फोक डांस इज ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? थर्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री से कि टोकन करेंसी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? बायो से क्वेश्चन है ग्रीन एल्गे किसको कहते हैं? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है देवमाली इज अ हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ विच स्टेट? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर आर इन खो खो कोड? म्यूजिक से क्वेश्चन है सरोद सम्राट किसे कहते हैं? और एक और क्वेश्चन है विच डैम इज नोन फॉर इट्स रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? आज का टेस्ट मैंने ध्यान से दिया था, तो इसमें मुझसे कम गलतियां हुई थी और मैं कोशिश कर रही थी, जो नहीं बन रहा था उसको मैं ट्राई नहीं कर रही थी. तो मार्क्स आए थे मेरे 136 आउट ऑफ 200. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 गलत हुए, इंग्लिश में 5 गलत हुए थे, जीएस में 4 गलत हुए थे और रीजनिंग में 1 भी नहीं. तो ये था आज का मेरा टेस्ट. अब इसका करना है एनालिसिस. तो शुरुआत करते हैं एनालिसिस का. तो जो गलतियां हुई थी वो स्टार्ट करेंगे. रीजनिंग में मेरे से 2 नहीं बने थे, तो वो दोनों मैंने सॉल्व किए. जीएस इंग्लिश में भी 5 गलत हुए थे, वो सब में सॉल्व किया, वही इसीलिए मिस्टेक्स हुई थी उन सब में भी. आप सब भी कमेंट करो कि ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट टायर 1 2025 में टेस्ट 8 में आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 136 मार्क्स आए हैं. आप सब भी शेयर करो. एनालिसिस में सबसे शुरुआत में करती हूँ, यानी कि शेड्यूल बनाने के बाद सबसे पहले मैं टेस्ट दूंगी, उसका एनालिसिस करूंगी एंड देन उसके बाद फिर आगे की स्टडी स्टार्ट करती हूँ. जो आज का शेड्यूल बना रहेगा वो सारी चीज़ें स्टार्ट करती हूँ. टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था जीएस में आज मैं रिवाइज कर रही हूँ 6th और 7th क्लास पीवाईक्यू की. रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, तो मैं क्लास तो 12 तक ले चुकी हूँ, पर अच्छे से पीछे का रिवाइज नहीं था. बीच बीच में जो सर क्वेश्चन पूछते थे तो मुझसे नहीं बन रहा था, मतलब मेरा रिवीजन सही से नहीं हुआ था. आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियोस में क्वेश्चंस पूछती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स नहीं करते हैं. आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं, पर जो करते हैं उनके लिए थैंक यू. इससे आपका ही नॉलेज इंक्रीज होगा. जीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था और वो कौन कौन से पार्ट हैं, उनके नेम लिखिए. तो जीएस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना मैथ्स. तो मैथ्स में आज सर पढ़ा रहे हैं डेविएशन, विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन परसेंटेज, जो कि आपको आगे भी मिक्सचर एलिगेशन सब जगह काम आता है, सर ने बताया. तो मैं आज इसको ध्यान से कर रही थी क्योंकि डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला था. अगर डेविएशन एक बार कंप्लीट हो गया तो आपसे मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं डेविएशन से रिलेटेड, मतलब कि ओवरऑल इफेक्ट पूछता है या ओवरऑल सम पूछता है, वो बहुत इजीली बन जाता है. सर ने जो शॉर्ट ट्रिक समझा उससे सीधे आंसर मिलता है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट था. डेविएशन में सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने लगाए. सर ने डेविएशन की क्लास 1 घंटे की ली थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें समझाया था सर ने. फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी लगाए जो कि इजी पड़ गए थे सर के समझाने के बाद. परसेंटेज खत्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश में मैं रिवाइज कर रही हूँ पीवाईक्यू लेक्चर, और ये मेरा लेक्चर 4th है जो कि मैं रिवाइज कर रही हूँ. इंग्लिश की स्ट्रेटजी ये रही है मेरी कि मैं ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर चुकी हूँ. अप्रॉक्स कंप्लीट पूरा नहीं है, कुछ पोर्शंस कंप्लीट हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड टेंस अभी नहीं है, एक्टिव पैसिव भी नहीं है, नरेशन भी नहीं है, पर उसके क्वेश्चन फिर भी बन जाते हैं एक्टिव पैसिव के. तो हो गया, यही है मेरी स्ट्रेटजी कि पहले मैं ग्रामर कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसके बाद फिर अब वोकैब और कंप्रीहेंशन रानी मैम से पढ़ रही हूँ. तो अभी चल रहा है मेरा डी वोकैब, जो कि मैं रानी मैम से कर रही हूँ. ग्रामर पोर्शन सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना रहता है मुझे,
और रहा कुछ पोर्शन जो बाकी है अभी, वो मैं धीरे-धीरे कंप्लीट करूँगी आगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करूँगी ग्रामर में। वोकैब करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था ओडब्ल्यूएस, तो ओडब्ल्यूएस में मेरे 250 वो ओडब्ल्यूएस हो चुके हैं और आगे मैं उन्हें रानी मैम से कर रही हूँ। अभी तक मैंने 7 आवर्स का ओडब्ल्यूएस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 500 प्लस मैम ने कराया है, पर कुछ ऐसे थे जो मुझसे बन गए थे। तो अभी 2 घंटे का और लेक्चर बाकी है, जो कि मैं धीरे-धीरे कर डालूँगी। और कुछ बन रहे थे उनको मैंने नहीं लिखा है, जो नहीं बनते थे मैंने वही-वही राइट किया है। सो ओडब्ल्यूएस में आपसे क्वेश्चन है, वन हू वॉक्स इन स्लीप उसको क्या कहते हैं? आपको बताना है। और वन हू टॉक्स इन स्लीप उसको क्या कहते हैं? ओडब्ल्यूएस की क्लास लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी ग्रामर। ग्रामर में मैं कर रही हूँ नाउन का रिवीजन, जो कि मैंने किया था गोपाल वर्मा सर से, कैरियरवेल एकेडमी ऐप से। अगर आपको ग्रामर करना है यूट्यूब से तो आप रानी मैम की क्लास ले सकते हो, जिसमें मैम ने कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया है। आप सर्च कर सकते हो कंप्लीट ग्रामर बाय रानी मैम, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें कंप्लीट ग्रामर है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये पूरा फ्री है, तो आप कर सकते हो वहाँ से। ग्रामर कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने उसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, नीतू मैम की बुक है मेरे पास वॉल्यूम 1, वहाँ से कर रही हूँ। तो जब मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों से पूछा, कोई बोला नीतू मैम ले लो, कोई बोला एसपी बख्शी ले लो, तो मैंने दोनों ले ली थी और ब्लैक बुक भी ले ली थी। तो सारी बुक्स हैं मेरे पास, अब करना रहता है रिवीजन, तो वही रिवीजन कर रही हूँ अभी। तो अभी मैं नीतू मैम से कर रही हूँ, उसके बाद फिर एसपी बख्शी से भी क्वेश्चंस लगाऊंगी। एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट, जो कि मैं दे रही हूँ टेक्स्ट बुक में। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का जो टायर 1 और टायर 2 सीजीएल का रहता है, वहाँ से मैं टेस्ट दे रही हूँ। इंग्लिश बस का जो चैप्टर टेस्ट होते हैं ना, वो वाले वहाँ से लगा रही थी। तो एक में मेरे 6 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत घटिया था टेस्ट। उसके बाद फिर दूसरा वाले में 20 में 15 मार्क्स आए थे इंग्लिश में ही, जो कि ग्रामर का था। और पहले वाला वो वोकैब का था, जो कि नहीं बने थे वोकैब। इंग्लिश की प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद और टेस्ट लगाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं कर रही हूँ क्लॉक चैप्टर। तो क्लॉक का रिवीजन करने के बाद फिर मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी बुक से। ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो मिनट एंड हावर एंड में जो डिग्रीज होती हैं उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि आपको मिनट हैंड में भी मिनट की डिग्री और सेकंड की डिग्री, आवर एंड में भी मिनट की डिग्री और सेकंड की डिग्री याद करनी पड़ती है, और फिर सेकंड में भी सेकंड की डिग्री याद करनी रहती है। तो बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। पर ये सब करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इसका प्रैक्टिस, जो कि मैंने किया था बुक से। तो ये था मेरा आज का दिन। आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ मैं क्वेश्चन सेंड करती हूँ और ग्रुप डिस्कशन भी होता है, जिससे जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं वो सब भेजते हैं और सॉल्यूशन मिलते हैं एक दूसरे से। तो आप वहाँ ऐड हो सकते हो। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगी उसका। और पढ़ते रहो, सब कोई खूब पढ़ो, और पेपर नज़दीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरी